नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल DRX फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 to 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। अगले चैप्टर के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिल जाएंगे। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ सेल, चैप्टर 3 टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, चैप्टर 4 ओसियस सिस्टम, चैप्टर 5 हीमियोपोएटिक सिस्टम। तो आपके इन पांचों चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। क्वेश्चन 1, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपको यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिफाइन करना है और साथ में आपको स्कोप लिखना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग। आपको ये दोनों को डिफाइन करना है, ग्रॉस एनाटॉमी एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ऑर्गन, हाउ मैनी सिस्टम आर इन्वॉल्व इन ह्यूमन बॉडी, डिस्कस इन ब्रीफ। यहाँ पे आपको ऑर्गन क्या है इसको डिफाइन करना है और हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। आपको यहाँ पे ये टर्म दिए, इनको डिफाइन करना है। सुपीरियर, अपर कैनियल इंड, जिसको मतलब अपर इंड भी कह सकते हैं, बी इंफीरियर इंड, लोअर इंड भी से कह सकते हैं, इंटीरियर इंड और पोस्टीरियर इंड। आपको इन चारों को इसमें डिफाइन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन सेल, व्हाट आर द फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ सेल। मीन्स सेल को आपको डिफाइन करना है, सेल के फंक्शंस लिखने हैं और टाइप्स लिखने हैं सेल्स के। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फंक्शन ऑफ सेल। सेल का आपको फंक्शंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल। आपको सेल का डायग्राम बनाना है, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल, डिस्कस सेल मेम्ब्रेन विद देयर फंक्शंस। आपको यहाँ पे सेल के जो मेन कंपोनेंट है उन्हें आपको पढ़ना है, उनको सेल मेम्ब्रेन को जो है उसको डिस्कस करना है और साथ में सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म विथ इट्स फंक्शन। साइटोप्लाज्म को डिस्कस करना है, मीन साइटोप्लाज्म के बारे में लिखना है, साथ में उसके फंक्शन भी लिखने हैं। डिस्क्राइब माइटोकॉन्ड्रिया एंड विद देयर फंक्शन। आपको माइटोकॉन्ड्रिया और उसके फंक्शंस आपको लिखने हैं, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस गोल्गी बॉडीज एंड लाइसोसोम विद देयर फंक्शंस। आपको यहाँ गोल्गी बॉडीज के बारे में लिखना है और लाइसोसोम के बारे में आपको इन दोनों के फंक्शंस आपको लिखने हैं। गोल्गी बॉडीज और लाइसोसोम के फंक्शंस आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद देयर फंक्शन। आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में लिखना है, साथ में उसका फंक्शंस भी आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियस विद देयर फंक्शंस। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस के बारे में बताना है, साथ में न्यूक्लियस के फंक्शंस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर माइक्रोसोम्स। माइक्रोसोम्स क्या होते हैं, गिव इट्स फंक्शन और उसके फंक्शंस भी आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन इपिथेलियल टिश्यू एंड क्लासीफाई देम। आपको इपिथेलियल टिश्यू को एक्सप्लेन करना है, साथ में क्लासीफाई भी करना है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है ये आपको बताना है, साथ में उसको क्लासीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, साथ में आल्सो डिस्कस कार्टिलेज एज अ टिश्यू, क्योंकि कार्टिलेज जो है टिश्यू के तरीके, इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन बोन, डिस्कस अबाउट इट्स टाइप विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच। यहाँ पे आपको बोन को डिफाइन करना है, बोन्स के टाइप लिखना है, साथ में बोन का आपको एक डायग्राम बनाना है माइक्रोस्कोपिक। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू नो अबाउट कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स से आप क्या समझते हैं ये आपको लिखना है, साथ में उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नर्वस सिस्टम, क्लासीफाई एंड डिस्कस इट। आपको नर्वस सिस्टम से आप क्या समझते हैं वो लिखना है, साथ में नर्वस सिस्टम का क्लासीफिकेशन आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23, डिफाइन द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे भी ये टर्म डिफाइन करने हैं, स्केलेटन, बोन एंड आर्टिकुलेशन, आपको इनको डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कस द
स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। आपको ह्यूमन स्केलेटन का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 25, राइट द फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन के आपको यहाँ पे फंक्शंस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। बोन्स का आपको यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 27, डिफाइन जॉइंट्स, क्लासीफाइड जॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ ईच क्लास। यहाँ पे आपको जॉइंट्स क्या है इसके बारे में बताना है, साथ में जॉइंट्स के क्लासिफिकेशन लिखना है एग्जाम्पल देके। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट द लोअर लिम्ब एंड अपर लिम्ब। यहाँ पे आपको लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन द डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट। आपको जॉइंट के डिसऑर्डर जो है उनको इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 30, डिफाइन ब्लड, डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ ब्लड। यहाँ पे आपको ब्लड को डिफाइन करना है, ब्लड के कंपोजिशन जो है उनको भी आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। गिव द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो फंक्शंस है उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 32, राइट द कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, WBC आर ल्यूकोसाइट्स। यहाँ पे आपको वाइट ब्लड सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शंस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ ब्लड ग्रुप आर क्लासीफाइड। ब्लड को क्लासीफाई करना है आपको यहाँ पे। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म आपको यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 34, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। आपको यहाँ पे प्लेटलेट्स के कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शंस आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज होम्योपोसिस, डिस्कस इट प्रोसेस। होम्योपोसिस क्या है और इसकी क्या प्रोसेस है इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 36, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या रोल है इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ RBC। आपको रेड ब्लड सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शंस आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय मिनरल साल्ट इन ब्लड। यहाँ पे आपको मिनरल साल्ट का क्या रोल है ब्लड में आपको यहाँ पे ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, गिव द वेरियस प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन। आपको प्लाज्मा प्रोटीन जो ब्लड में उनके टाइप्स लिखने हैं और उनके फंक्शंस आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज RH फैक्टर, राइट इट इम्पोर्टेंस। RH फैक्टर क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको बताना है। ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।